वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो 7th के तलबा व तालबात हैं उनको हम इंग्लिश में लैंग्वेज वर्क पढ़ाने जा रहे हैं। जो लेसन आपकी है द लिटिल गर्ल, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कैथरीन मैनसफील्ड ने लिखी है। उसका एक पोर्शन है लैंग्वेज वर्क जो हम आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे fill in the blanks in each of the following sentences with suitable words taken from those in the brackets। यानी कि नीचे दिए गए ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनको हमने जो ये ब्लैंक्स हैं इनको इनसे फिल करना है, लेकिन जो इनका अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तकरीबन आधे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसी है, मीनिंग्स भी एक जैसे हैं, लेकिन जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसे हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो नंबर 1 है लॉयर टू मिस्टर लतीफ़, I dash you to pay your taxes by March 31। इसका advice and advise, ADVICE दोनों का माने लगभग एक जैसा है, यानी कि मशवरा। लेकिन जो ADVICE जो एडवाइस है, ये जैसे ये यहाँ पे वर्ब है, इज वर्ब दैट टू रिकमेंड और टू गिव इंफॉर्मेशन टू समवन। तो जो ADVICE है, CE ये नाउन है, यानी कि ये ओपिनियन है जो हम ऑफ़र करते हैं एज ए गाइड टू एक्शन। अब यहाँ पे हमें जो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि लॉयर टू लतीफ़, मिस्टर लतीफ़, आई डैश यू टू पे यूर टैक्सेस बाय March 31। तो इसको यहाँ पे जो वर्ब है, यानी कि इनको ये रिकमेंड करता है, तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है दैट इज़ ADVICE। सो तो यहाँ पे जो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज़ लायर टू मिस्टर लतीफ़, आई एडवाइज ADVICE यू टू पे योर टैक्सेस बाय March 31। Number 2 is I dash that we should go shopping, plan or suggest। प्लान ये भी एक आइडिया है, सजेस्ट यानी कि हम किसी को मशवरा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लान हो गए, पहले से कोई हम करते हैं, कोई मंसूबा बनाते हैं, कोई इंटेंशन जो हमारा होता है, जो हम पहले से ही किसी का प्लॉट करते हैं कि हमें ये करना है। लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि चलिए शॉपिंग पे चलते हैं, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट हो वर्ड है दैट इज सजेस्ट। तो इसका आएगा आई सजेस्ट दैट वी शुड गो शॉपिंग। नंबर 3 इज सीता इज नॉट रेडी, शी हैजंट डैश हर हियर येट। यानी इसमें ब्रैकेट में है डन और मेड। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक डिफरेंस बिटवीन डू एंड मेक का देखेंगे, डू होता है एक्शन के लिए, ओब्लिगेशंस एंड रिपीटेटिव टास्क्स के लिए, एंड मेक जो होता है दैट इज़ क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट हो वर्ड है दैट इज़ सीता इज़ नॉट रेडी, शी हैजंट मेड हीज हेयर। क्योंकि उसने बनाया नहीं, अभी अपने बालों को बनाया नहीं, ठीक नहीं किया। यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो वर्ड है दैट इज मेड, शी हैजंट मेड हर हेयर येट। नंबर 4 इज इट इज बैड मैनर्स टू डैश एट ए पर्सन, स्टार और गेज। देखिए दोनों का माने तकरीबन एक जैसा है, यानी कि बोथ स्टार एंड गेज मीन्स टू फिक्स बोथ आइज अपॉन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि चीज़ों पे किसी चीज़ पे घूरना या देखना, उसी की तरफ आंखें लगाकर देखना, उसको हम स्टर भी कह सकते हैं, गेज भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो जो स्टरिंग स्टरिंग इम्प्लाइज लुकिंग विथ वंडर, तो गेज जो है गेजिंग विथ वंडर एंड रेस्पेक्ट, यानी कि जिसमें शौक से किसी चीज़ को देखना, उसको हम गेज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम गुस्से से या कभी शरारत से या हैरत अंगेज़ी से किसी
चीज़ को गोरेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे, तो वहाँ पे हम स्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा दैट इज़ इट इज़ बैड मैनर्स टू स्टर एट ए पर्सन, यानी कि किसी आदमी को या किसी ऐसे शख्स को बार बार उसको घूरना, तो यहाँ पे स्टर लगेगा। नंबर 5 इज ऑन ए कूलिंग समर इवनिंग वी ऑफन डैश एट द स्टार्स। यहाँ पे भी गेज है, तो यहाँ पे आपको खुद ही समझ में आएगा गेज एंड स्टार। तो जैसे मैंने अभी कहा कि स्टार का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को घूरेंगे लेकिन ऐसे हैरत अंगेजी से, शौक से नहीं। तो गेज का मतलब कि शौक से किसी चीज़ को घूरना, लेकिन शौक से किसी चीज़ को जब हम देखते हैं विथ रेस्पेक्ट, हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि रेस्पेक्ट या लव से, प्यार से किसी चीज़ को हम देखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, तो हम वहाँ पे गेज कहेंगे। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो है ऑन ए कूल समर इवनिंग वी ऑफन गेज एट द स्टार्स, यानी कि हम स्टार्स को हम देखते ही वंडर वंडर विथ गेजिंग विथ वंडर बैंड, विथ वंडर बैंड एंड रेस्पेक्ट, यानी कि हम शौक से इनको देख रहे हैं या देखते हैं। नंबर 6 इज द मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू डैश ऑल द डिमांड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स द डैश द वन फॉर ए पे रिविजन एक्सेप्ट, दोनों का एक्सेप्ट, यानी कि माने बिल्कुल अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। ACCPET एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, दोनों का माने बिल्कुल अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री और टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड, ठीक है। और एक्सेप्ट EXCEPT मीन्स एक्सक्लूडिंग, बगैर किसी, इसके बगैर जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं। द मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड डैश ऑल द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, यानी कि मैनेजमेंट ने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि मान लेंगे, उन्होंने एग्री किया। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्ट आएगा, ये वाला ACCEPT एक्सेप्ट, यानी कि उन्होंने एग्री किया। तो all the demands of the striking workers dash the one for a pay revision, तो किसके बगैर, एक्सक्लूडिंग, तो एक्सक्लूडिंग कौन सा एक्सेप्ट आएगा, EXCEPT, यहाँ पे ये आएगा। तो हम ऐसे करेंगे द मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट ACCEPT ऑल द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक्सेप्ट EXCEPT द वन फॉर ए पे रिविजन। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स हैं जो जिनका कहीं पे प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन माने बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन कोई दोनों माने भी एक जैसा होता है लेकिन छोटी सी डिफरेंस होती है। जब हम सेंटेंस में उनको लगाते हैं तब उनका जो मीनिंग है वो इसी के हिसाब से फिर बनता है, उसी के हिसाब से फिर बनता है। तो ये हमें कहीं पे ग्रामेटिकली उनका जो माने होता है, जिस तरह से जो पहला वाला है एडवाइस एंड एडवाइस, तो यहाँ पे जो एडवाइस है ADVISE, तो जिसमें S आता है, तो ये वर्ब है, क्योंकि ये रिकमेंड करते हैं या इंफॉर्मेशन ये हमें देते हैं टू समवन, किसी की इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ऑन द अदर हैंड ADVICE एडवाइस, जिसमें C आता है, इज़ ए नाउन, यानी कि ये एक ओपिनियन है, अ रिकमेंडेशन ऑफर्ड एज ए गाइड टू एक्शन, ठीक है ना। ये हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि जो भी सेंटेंसेस है जहाँ पे भी हमें इनको फिल करना होगा वो हम सही सही तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।